मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने YouTube चैनल सत्या सर फिजिक्स में आज आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो होते हैं वो कैसे हैं, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है चार्ज का। और इसके पहले हम कूलॉम्स लॉ पढ़े और कूलॉम्स लॉ के ऊपर हम नीट में आए हुए क्वेश्चंस या उसमें जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसके बारे में हम जो है डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिए बच्चों। आज जो है हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज है, यह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया जा सकता है बच्चों। क्या किसी जो है कंडक्टर पर करेंगे या सेमी कंडक्टर पर, या तो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह इंसुलेटर पर। तो हम जब आपको टाइप्स पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हल्का सा डिस्कशन किए थे और हम एक बेसिक डिफरेंस आपको ये बताए थे कि जब हम किसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर यदि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चों, तो वह चार्ज जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके सरफेस के ऊपर। ठीक है। यदि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यदि यही इंसुलेटर है और इंसुलेटर के ऊपर यदि हम चार्ज पुटअप करते हैं तो चार्ज जहाँ पर पुटअप होता है वो चार्ज वहीं पर रह जाता है। तो इसका मतलब कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कंडक्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चार्ज तो हर जगह है, चाहे वह इंसुलेटर हो, चाहे वह कंडक्टर हो, चाहे वह सेमी कंडक्टर हो। लेकिन बात ये आती है कि डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहे हैं चार्ज कहाँ। जैसे हम यहाँ पुटअप करेंगे तो चार्ज पूरे में यदि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो वो पॉसिबल है केवल कंडक्टर में। तो कंडक्टर ही एक ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉसिबल है। उसके पूरे सरफेस पर यदि हम पुट करेंगे तो वो पूरी तरह से पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कंडक्टर में हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आज पढ़ेंगे। तो कंडक्टर में जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे बच्चों, तो चार्ज जो है, हमारे जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, वह तीन तरह से होते हैं। या तो वह 1D फिगर का होगा, मतलब कि एक वायर हो सकता है, एक लीनियर वायर हो सकता है, या तो 2D फिगर में कोई सरफेस होगा जहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो 3D फिगर में किसी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या तो लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, या किसी एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर, और या तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होकर। तीन तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से होता है। पहला जो होता है बच्चों वह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, जैसे सपोज कीजिए कि एक वायर है, इसका लेंथ है L। एक वायर है, इसका लेंथ है L और इसके ऊपर हम चार्ज पुटअप कर दिए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। और इस वायर का लेंथ कितना है बच्चों, L। और तो अब इस वायर का लेंथ है L और इसका जो है डेंसिटी है लेमडा, चार्ज डेंसिटी है लेमडा। और इस पर हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वह है क्यू। क्यू चार्ज को हम L लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्यू चार्ज को L लेंथ के वायर के ऊपर यदि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो यहाँ से लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। तो लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है बच्चों वह होती है लेमडा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज का पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ में कितना कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वह बताता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यदि स्टैंडर्ड यूनिट में देखें तो। या तो आप बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो 1 यूनिट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है उसको कौन बताएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी टेल्स अस हाउ मेनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर इन 1 यूनिट लेंथ। इन 1 यूनिट लेंथ में कितना जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किसी वायर में, उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली हो किसी वायर के ऊपर, या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब किसी वायर में हो तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वह पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या होगा,
तो डायमेंशन जब आप इसका निकालेंगे तो इसका डायमेंशन देखिए, इसकी तो पहली बात तो ये इसका फार्मूला हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी यह इसकी यूनिट हो गई। और इसका यदि आप डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन लेमडा का लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो डायमेंशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ एल, यही तो होगा, डायमेंशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ एल। अब डायमेंशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई टी डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। आई क्या है करंट, तो करंट का जो है डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू करंट का डायमेंशन क्या होता है बच्चों ए, टाइम का डायमेंशन क्या होता है टी, और डिवाइडेड बाय लेंथ का डायमेंशन क्या होता है एल, ठीक है। ये इस तरह से हमारा क्या हो गया डायमेंशन। तो हम इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, m0 l पावर -1 a और t, या t और साथ में क्या बच्चों ए, यह इसका डायमेंशन हो गया। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे देन वी कैन से दैट द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर या अलोंग अ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड या व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along the line is called linear charge distribution। linear charge density क्या है, तो linear charge density क्या है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर, और इसकी यूनिट डायमेंशन ये हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो है बच्चों होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वह रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, ये सिग्मा से। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, ओवर अ सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर यदि होता है, ओवर अ सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस पर हम जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सरफेस है। तो इस सरफेस पर यदि हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, लेंथ भी है और इसमें विड्थ भी है, यानी किसी भी एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, किसी लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डेंसिटी बताता है, किसी भी एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डेंसिटी बताता है, किसी वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि सरफेस चार्ज, इसका मान लेते हैं कि इसका एरिया क्या है बच्चों, ए है, इसका एरिया क्या है, ए है, तो इसका चार्ज जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको बोलते हैं जो है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। 1 यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर विड्थ वाला कोई कंडक्टर है, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ वाला कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के ऊपर सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही कहलाएगा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी यूनिट एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, तो ये तो इसकी यूनिट हो गई। अब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्यू बाई डायमेंशन ऑफ ए, यही तो होगा। और क्यू का डायमेंशन फिर वही बच्चों क्या, आई टी का डायमेंशन बाई ए, ठीक है, आई करंट यानी उसका डायमेंशन ए, और टाइम का क्या टी, और ए जो एरिया है इस एरिया को क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों, m0 l स्क्वायर टी और ए, ये हमारा जो है l की पावर -2 ए, l की पावर -2 ऊपर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का।
तीसरा होता है और इसमें एक चीज़ और बच्चों, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि इस वायर को जिस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसको हम टर्न करके, इसको मोड़ करके यदि हम एक सर्कल बना दें इस तरह से, ठीक है, तो सर्कल बना दें तो और तब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दिखेगा हमको, ऐसे ऐसे दिखेगा बच्चों। ठीक है, आपको शायद ना दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से यदि हम इसको मोड़ करके हम इस तरह से सर्कल बना दें तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के ऊपर हो गया। ठीक है, सर्कल के ऊपर हो गया जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ चार्ज क्यू इज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्कुलर रिंग। यदि सर्कुलर रिंग के ऊपर यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये तो लेंथ के ऊपर हुआ था तो क्या लिखे थे Q/L, लेकिन सर्कुलर रिंग के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो क्या लिखेंगे आप, तो सर्कुलर रिंग के ऊपर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चों तो आप क्या कैसे लिखेंगे उसको, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L के जगह क्या हो जाएगा बच्चों, L के जगह क्या हो जाएगा, तो L के जगह हो जाएगा आपका 2πr। क्यों, क्योंकि जो L है वही लेंथ जो है आपका क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया किसका, सर्कुलर रिंग का। इसी वायर को हम जो है मोड़ के ये सर्कुलर रिंग बनाए तो ये जो इसका पेरीमीटर होगा वो लेंथ के बराबर होगा। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr, r क्या है, रेडियस। तो ये सर्कुलर रिंग के केस में जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, Q/2πr। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने बता दिया। यदि हम इसमें बात करते हैं कि यदि पूरे सरफेस के ऊपर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, इफ़ चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ओवर अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, इन दैट केस वी कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू Q/A, या स्फीयर का एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म इस तरह से हमारा है, इस पर पूरे पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, तो इसका एरिया हम क्या लिखेंगे 4πr²। ठीक है, यह कब लगेगा, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पर होगा। कहाँ, कैसा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, या स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर के ऊपर जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हो जाए तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4πr²। एरिया उसका सरफेस यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर में हो रहा है तो इस तरह से हम लिखेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि बात करते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तीसरा हमारा हो गया बच्चों वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, पूरे वॉल्यूम में हो, किसी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर यानी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। मतलब लेंथ में भी हो, विड्थ में भी हो, हाइट में भी हो, तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे कुछ इस तरह से यदि हम बना दें बच्चों, ये हमारा कुछ इस तरह से हम बना दें, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह हो जाए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो यह हमारा पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पूरे वॉल्यूम में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेंथ में भी हो रहा है, विड्थ में भी हो रहा है, हाइट में भी हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। तो अब इसमें जो है हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको बोलते हैं रो। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया था वैसे यहाँ क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसकी यूनिट क्या हो गई, तो इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट हो गई कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ
रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 L⁻³ T और ए इसका डायमेंशन हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वह रो इक्वल टू Q/V, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कौन बताएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यूनिट लेंथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इस तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। अब हम जो है यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल इफ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम, ठीक, ओवर द इंटायर वॉल्यूम बच्चों ऑफ अ स्फीयर, यदि पूरे वॉल्यूम में इफ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है, पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ क्या बोले हम, इफ़ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर या कंडक्टर, कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे उसको इस तरह से। स्फीयर के केस में हम बता रहे हैं, स्फीयर के केस में यदि पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस तरह का है, उसमें पूरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में हो रहा है बच्चों, तो हम कैसे उसको लिखेंगे, उसको लिखने का हमारा तरीका जो है वह है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q चार्ज, और वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। ये यदि सरफेस में पूरे उसके सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो Q/2πr, ठीक है। और उसके यदि सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या उसको लिखते हैं Q/4πr², सरफेस एरिया, ठीक है। अब पूरे वॉल्यूम में यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो Q/वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम तो Q/4πr³, 4/3 πr³, 4/3 πr³, यह वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में यदि डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये फार्मूला, यदि उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये फार्मूला, ठीक है। और उसके केवल किस पर, पेरीमीटर के ऊपर, यदि किसी सर्कल के पेरीमीटर में यानी सर्कल में यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ तो Q/2πr ए लगता है बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जो है वह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वह नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।